नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज हम लाए हैं अपनी क्लास में ब्लड के बारे में, ब्लड की प्रक्रिया के बारे में। ब्लड क्या होता है साथियों, कौन सा ब्लड हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा नुकसान है, इस सारी चर्चा आज हम अपनी क्लास में करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको होनी चाहिए और आज की क्लास में ये बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचेगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारी क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों? साथियों, रक्त यानी ब्लड क्या होते हैं, ठीक है? साथियों, रक्त और ब्लड, मैं कुछ नहीं करूँगा, खाली पढ़ूँगा, आप लोग सुनते रहिएगा। ये ब्लड जो है, शरीर में बहने वाला एक तरल यानी लिक्विड है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और कचरा पदार्थ, वेस्ट पहुँचाने का काम करता है। यह हृदय यानी दिल और रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स की मदद से पूरे शरीर में घूमता है। दोस्तों, रक्त के मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, ये शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। साथियों, यानी शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन सा ब्लड करता है साथियों? तो रेड ब्लड सेल्स करता है, जरूर याद रखिएगा। इनमें हेमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। साथियों, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये भी आपके लिए जानना साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो व्हाइट ब्लड होता है हमारे बॉडी का, वो साथियों शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, जरूर याद रखिएगा। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की हिस्सा होती है। यानी साथियों, प्लेटलेट्स रक्त कटिकाएं, ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त पटिकाएं यानी चोट लगने पर खून को जमने में मदद करती है। ये जरूर याद रखिएगा साथियों। यानी प्लेटलेट्स रक्तिकाएं क्या है, यानी चोट लगने पर खून को जमाने में मदद करती है साथियों। यानी ब्लीडिंग रोकने में काम आती है। प्लाज्मा है साथियों, यह हल्का पीला तरल पदार्थ है जिसमें सारे रक्त कणिकाएं तैरती है। यह पानी, प्रोटीन, हार्मोन, एंटीबॉडी आदि से बना होता है। साथियों और दोस्तों, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? रक्त के प्रकार को रक्त समूह ब्लड ग्रुप कहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कौन से प्रोटीन यानी एंटीजन मौजूद है। मुख्य रक्त समूह साथियों यानी मेन ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह दो प्रकार के सिस्टम से तैयार होते हैं, ठीक है, तय होते हैं। ए बी ओ सिस्टम और आर एच सिस्टम, ये जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, अगर जो पढ़ाई करता साथियों, उसके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है, और जो पढ़ाई नहीं करते हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। प्लीज सभी लोग जरूर देखिए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। दोस्तों, ए बी ओ सिस्टम के चार मुख्य गुण होते हैं। कितने मुख्य गुण होते हैं? चार मुख्य गुण होते हैं, जरूर याद रखिएगा। पहला है साथियों, ए ग्रुप यानी आरबी से पर ए एंटीजन होते हैं। प्लाज्मा में एंटी बी यानी एंटीबॉडी होते हैं साथियों। दूसरा है बी ग्रुप यानी आरबीसी पर बी एंटीजन होते हैं। प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होते हैं। और साथियों ए यानी ए बी ग्रुप, आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा कि प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, याद रखने वाली बात है। यह यूनिवर्सल रिसेपेंट या साथियों, यह जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट सार्वभौमिक ग्राही होता है। दोस्तों, इस क्लास के बाद हम ब्लड ग्रुप से संबंधित एमसीक्यू जो है लेके आएंगे, उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। ओ ग्रुप साथियों, आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ओ ग्रुप जो है कोई एंटीजन नहीं होते हैं। प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी है। ठीक है साथियों, ये यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता होता है। साथियों, जिसका खून यानी ब्लड ओ होता है पॉजिटिव, साथियों सार्वभौमिक दाता होता है। यानी हर व्यक्ति को ओ वाला जो है साथियों सार्वभौमिक यानी अपना खून ब्लड दान कर सकता है। आरएच सिस्टम साथियों,
यदि आरबीसी पर आरएच फैक्टर डी एंटीजन होता है तो वह आरएच पॉजिटिव आरएच प्लस होता है, अगर नहीं होता तो आरएच नेगेटिव आरएच होता है। उदाहरण है साथियों, ए प्लस मतलब ए ग्रुप और आर एच फैक्टर मौजूद, ठीक है। ए प्लस मतलब ए ग्रुप और आर एच फैक्टर मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद साथियों मतलब यानी ओ मतलब ओ ग्रुप और आर एच फैक्टर नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। ओ माइनस यानी मतलब जो है ओ ग्रुप और आर एच फैक्टर नहीं है, लेकिन ए प्लस मतलब ए ग्रुप और आर एच फैक्टर मौजूद है, ठीक है। साथियों डोनर ये यानी किसे दे सकता है, ठीक है। वो जो है किसे दे सकता है, तो सभी को यूनिवर्सल डोनर, यानी साथियों जिसका ब्लड ग्रुप अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो वो ना सभी लोगों को अपना ब्लड दान कर सकता है। ए प्लस बी सभी से ले सकता है, ठीक है। ए प्लस बी जो है सभी से ले सकता है, यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी प्लस है तो सभी लोगों से अपना यानी ब्लड ले सकता है। और अगर किसी को ओ पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप तो वो सभी को दान कर सकता है, ये जरूर याद रखिएगा। साथियों ए प्लस बी को है ना, यानी बी माइनस ए बी को जो है दान कर सकता है, यानी ले सकता है, ठीक है। कुल मिला के बाद दोस्तों ए बी नेग यानी पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है तो वो यानी ए बी वाला जो है ए प्लस से भी अपना ब्लड ले सकता है, ए प्लस यानी ए बी प्लस को भी दे सकता है और ले सकता है। बी माइनस से भी ए बी प्लस अपना ब्लड ले सकता है, बी प्लस से भी ले सकता है, बी माइनस से भी ले सकता है, ए बी प्लस से भी ले सकता है और ए बी माइनस को भी दे सकता है और ले सकता है, ठीक है दोस्तों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड जो है यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सही ग्रुप मिलाना जरूरी होता है, नहीं तो शरीर प्रक्रिया करके नुकसान कर सकता है। साथियों आपने अक्सर देखा होगा जब हमें ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम ब्लड ग्रुप की यानी जान पहचान करते, उसकी जो है छानबीन करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आप सभी लोगों को अपना खून यानी ब्लड जो है दान कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड ए बी प्लस है साथियों तो इन इन लोगों से लिया जा सकता है जिनके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है। साथियों गर्भावस्था में माँ और बच्चे के आर एच फैक्टर के अंतर से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर गर्भावस्था में किसी महिलाओं को खून की आवश्यकता होती है तो उन्हें भी ये सूचना और क्या कहते हैं परखना चाहिए कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है और सामने वाले के जो ब्लड लिए हैं वो कौन सा ग्रुप है। अगर दोनों ग्रुप ब्लड ग्रुप एक साथ नहीं मिलता साथियों तो इनके लिए क्या होता है कि दिक्कतों का सामना हो सकता है और दिक्कतें हो सकती है। आर एज यानी इन कंपेटिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। साथियों अब यहाँ से हम ब्लड ग्रुप से संबंधित एमसीक्यूज लाए हैं जो आपको आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है साथियों। यहाँ से हमारी क्लास अब एमसीक्यूज आधारित चलेगा ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि पहला प्रश्न है आज का, यदि यदि माता और पिता दोनों का रक्त यानी ब्लड ओ हो तो उनके संतान का कौन सा रक्त यानी ब्लड समूह नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी उनके संतान का कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता। सपोज दैट साथियों किसी के माँ का ब्लड ग्रुप ओ हो और किसी के पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, यानी दोनों माता पिता के ब्लड ग्रुप ओ हो तो उनके संतान यानी उनके बच्चे का कौन सा खून समूह नहीं हो सकता है। साथियों इसका करेक्ट आंसर है, इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर ओ हो तो उनके जो संतान होंगे यानी बच्चे होंगे तो उनका जो है कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता है, तो ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों इसका, ओ इंटू ओ से केवल ओ रक्त समूह की संतान हो सकती है, ठीक है। यानी अगर किसी का ओ दोनों माता पिता का ओ पॉजिटिव अगर ब्लड है तो उसके संतान यानी उसके बच्चों का भी ना
ओ ही समूह होगा, ठीक है। यानी ए बी या ए बी संभव नहीं है, ठीक है। सब समझ में आ गया ना आप लोग को। यानी किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव यानी ओ पॉजिटिव हो, तो उसके संतान का साथी यानी उनके बच्चे का जो है ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है ना ही ए बी, ये तीनों नहीं हो सकता। क्या होगा फिर? ओ ही हो सकता है, क्योंकि ओ समूह में यानी ओ समूह में ए और बी एंटीजन नहीं होते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। तो उसके संतान का क्या होगा? ओ ही होगा, ए बी नहीं ए बी, ये संभव भी नहीं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के यानी यदि किसी व्यक्ति के माता पिता का रक्त समूह ओ और ए है, तो संतान में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा? यानी सपोज दैट साथियों, अगर किसी के माँ का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और किसी के बाप का ए पॉजिटिव ए ग्रुप है, या किसी के माँ का ए ग्रुप है और किसी के बाप का यानी पिता का ओ पॉजिटिव है, तो उनके संतान में कौन सा समूह यानी खून समूह नहीं होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ए बी जो है समूह नहीं हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर याद रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। साथियों, में क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता का खून ओ और ए है, तो संतान में कौन सा समूह यानी रक्त समूह नहीं होगा? ए और बी नहीं होगा, बाकी सिंगल ए होगा, ठीक है, और ओ भी होगा, लेकिन ए बी नहीं होगा। ये जरूर याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ए यानी ओ ए से केवल ओ और ए रक्त समूह संभव है। यानी किसी का अगर ओ पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप ए है, तो उससे क्या संभावना है? उसके बच्चों का या तो ओ होगा उसका ब्लड ग्रुप, या तो फिर ए होगा उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है। लेकिन ए बी असंभव यानी असंभावित है, यानी ये इम्पॉसिबल है कि उसके बच्चों का ए बी ब्लड ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि एक माता पिता ओ से और ए या बी एंटीजन नहीं आ सकता, ठीक है। ए और बी में जो साथियों एंटीजन नहीं आ सकता, इसीलिए उसके बच्चे का भी जो है ओ और ओ या तो फिर ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ए बी असंभावित है, यानी ए बी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा और क्लास को बार बार देखिएगा तो आपको बढ़िया तरह से अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों तीसरा, यदि किसी संतान का यानी यदि किसी बच्चे का रक्त समूह ए बी है, तो निम्न में से कौन से माता पिता के समूह संभव नहीं है? सपोज दैट साथियों, किसी का बच्चा उसका जो ब्लड ग्रुप ए बी है, तो यहाँ बताना ये चाह रहा है कि कौन से माता पिता के समूह संभव नहीं, यानी किस माता पिता के वो बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन ए, ओ इंटू ओ के जो है माता पिता नहीं हो सकते हैं। बाकी ए इंटू बी हो सकता है, ए बी इंटू ए बी हो सकता है, ए इंटू ए बी, ये तीनों हो सकता है, लेकिन ओ इंटू ओ का जो है यानी माता पिता के बच्चे नहीं हो सकते। कौन? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो जो है ओ इंटू ओ के माता पिता के बच्चे नहीं हो सकते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा, ये क्लास साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर याद रखिएगा आप लोग। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ए बी रक्त यानी खून समूह के लिए ए और बी दोनों एंटीजन आवश्यक है, ठीक है, जो ओ रक्त समूह वाले में नहीं होता, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले में नहीं होता है। इसलिए ए बी खून जो है समूह ओ इंटू ओ से असंभव है, ठीक है। यानी ओ इंटू ओ से जो है ना ए बी बच्चा कभी पैदा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथी चौथा, यदि माता पिता का रक्त समूह यानी यदि माँ बाप का खून जो है ए और ए है, यानी दोनों का ए है, तो संतान में यानी बच्चा में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप, यानी सपोज दैट साथियों आपके माँ बाप में से दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो उनमें से जो है संतान यानी बच्चे जो पैदा होंगे, तो उसका यानी ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं होगा? साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी ब्लड ग्रुप जो है नहीं हो सकता। बाकी ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी नहीं हो सकता है,
जिनके माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए हो, तो उसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप सब है साथियों, तो उसके बच्चे का ब्लड ब्लड ग्रुप जो है बी कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। बाकी ये हो सकता है और ओ हो सकता है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ए इंटू ए से केवल ए या ओ संभव है, यानी जिसके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है दोनों का, तो केवल यानी ओनली जो है ना ए या ओ ब्लड ग्रुप संभव है, ठीक है। बी और ए बी असंभव है, ठीक है साथियों, बी और ए बी जो है असंभव है, क्योंकि ए रक्त समूह में बी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, यानी ए वाले ब्लड ग्रुप में जो है बी एंटीजन नहीं होता है। इसे जरूर याद रखिएगा। मैं समझाने के लिए एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए हो दोनों का, तो केवल जो उनके बच्चे होंगे ना, तो उनके बच्चों में केवल ए यानी ए या फिर ओ ब्लड ग्रुप संभव है, ठीक है। ये मगर बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है और ये बी ब्लड ग्रुप भी नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि ए रक्त यानी ए ब्लड ग्रुप में समूह में बी एंटीजन नहीं होता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए और बी रक्त यानी ए और बी रक्त समूह वाले माता पिता की संतान में कौन सा सभी रक्त समूह संभव है? यानी ए और बी ब्लड ग्रुप जो होता साथियों, यानी ये यानी किसी के बाप के क्या कहते हैं ब्लड ग्रुप ए है और किसी के माँ का ब्लड ग्रुप बी है, या किसी के माँ का ब्लड ग्रुप ए है और किसी के अब्बू का यानी क्या कहते हैं पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो ये दोनों यानी ए और बी ब्लड ग्रुप वाले माता पिता, ठीक है, की संतान यानी उनके बच्चे में कौन से सभी रक्त समूह संभव है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी ओ, ठीक है, यानी किसी के माता पिता के खून यानी माता पिता में दोनों में से किसी का ए ब्लड ग्रुप है और किसी का बी ब्लड ग्रुप है, तो उनके जो संतान होंगे, तो उनके संतानों में ये सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन से? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल साथियों ए भी नहीं हो सकता है, ए बी और ए बी नहीं हो सकता, ठीक है, यानी केवल ए बी भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है? ए बी ओ हो सकता है। अगर किसी के माता पिता में से दोनों का ए और बी ब्लड ग्रुप है, तो उनके बच्चों में है, उनके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे? ए बी ओ, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, ए प्लस बी से सभी 4 प्रकार के रक्त समूह उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, खून जो है ब्लड ग्रुप उत्पन्न हो सकते हैं यदि दोनों माता पिता में एक एक रिसीव जीन ओ मौजूद हो, ठीक है, तभी हो सकता है। इसका अगला प्रश्न है, ए बी पल इंटू ए बी माता पिता की संतान में निम्न में से कौन सा रक्त यानी ब्लड ग्रुप संभव नहीं है? अगर किसी के माता पिता में साथियों सपोज दैट किसी की माता में ए बी ब्लड ग्रुप है और किसी के पिता में ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप एज इट इज हो, इक्वल हो, यानी समान हो, तो उनके जो बच्चे क्रिएट होंगे, संतान जो जन्मेंगे, उस संतान में उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है, यानी संभव नहीं है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ओ ब्लड ग्रुप जो है उनके बच्चे में नहीं हो सकता। बाकी ए भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता है। साथियों यह समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मुझे मालूम है, और इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको हमारे क्लास में ही आपकी सारी परेशानियां और जो है ना क्या कहते हैं कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक बार मैं और रिपीट करना चाहूंगा, जिनके माता पिता में दोनों में ए बी ब्लड ग्रुप हो, अगर उन दोनों माता पिता के बच्चे होंगे, तो उनके बच्चों में साथियों कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा? तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, जरूर याद रखिएगा बढ़िया से। एक्सप्लेनेशन दोस्तों, ए बी प्लस ए बी में ओ जीन मौजूद नहीं होता, ठीक है, यानी ए बी इंटू ए बी में जो है ना ओ जीन जो है ना मौजूद नहीं होता है, इसीलिए ओ रक्त समूह की यानी संतान संभव नहीं है, ठीक है, तो ओ रक्त यानी ओ ब्लड ग्रुप की
संतान संभव नहीं। अगर कोई कह दे कि उसके माँ बाप का ब्लड ग्रुप ए बी है और उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, साथियों, तो ये झूठा है, ये झूठी बात है। क्यों? इसलिए कि ओ जीन मौजूद नहीं होता, यानी ओ ब्लड ग्रुप में जो है ना वो जीन मौजूद नहीं होता है, इसलिए ओ रक्त समूह की संतान संभव नहीं है। इसे जरूर याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न 7वां, यानी रक्त वर्ग ए में कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ब्लड यानी खून में ए में कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं? तो इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। यानी ऑप्शन ए एंटीजन बी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन होगा ए रक्त, यानी ए रक्त माने साथियों ब्लड खून, ठीक है। ए रक्त वर्ग में यानी कैटेगरी में आरबीसी यानी आरबीसी एक प्रकार के जांच होता है जो अमूमन सभी लैब वाले इस जांच को कराते हैं 250-300 में। सॉरी दोस्तों, ये आरबीसी नहीं बल्कि सीबीसी का वो जांच होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, इसके लिए क्षमा प्रदान करें। आरबीसी पर ए एंटीजन होता है और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। यानी ए एंटीजन होता है, ठीक है। यानी आरबीसी पर ए एंटीजन होता है और प्लाज्मा में कौन सा होता है? बी एंटीबॉडी पाई जाती है। ये जरूर कॉपी में नोट डाउन करते चलिए आप लोग। 8वां प्रश्न है दोस्तों, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को यानी रक्तदान कौन कौन कर सकता है? इसका मतलब यह साथियों, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो वह व्यक्ति किस किस इंसान को अपना ब्लड यानी खून जो है दान कर सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, ठीक है। यानी ए ब्लड ग्रुप वालों को भी कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वालों को भी अपना खून दान दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वालों को भी अपना खून दान दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को भी अपना खून दान दे सकता है। कौन दान दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। यानी रक्त वर्ग यानी ए बी कैटेगरी में अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वह व्यक्ति जो है इस नाम के यानी ए ब्लड ग्रुप को, बी ब्लड ग्रुप को, ओ ब्लड ग्रुप को, ए बी ब्लड ग्रुप को जो अपना खून दे सकता है, ठीक है। ये जरूर याद रखा, ये सारी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करते रहिए आप लोग। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन। ए बी में जो है ना कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसीलिए वह सभी रक्त समूह का रक्त ले सकता है, ठीक है। यानी ए बी में जो है ना कोई भी एंटीबॉडी यानी खराबती नहीं होती, ठीक है। इसलिए जो ए बी वाले जो है ना सभी रक्त यानी सभी खून समूह का खून ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ए बी वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को किस यानी रक्त वर्ग से रक्त दिया जा सकता है? साथियों, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, ओ कैटेगरी हो, यानी जिसका ब्लड ग्रुप जो है ओ हो, तो वो व्यक्ति यानी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति यानी ओ रक्त यानी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किस खून कैटेगरी से खून दिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ओ वाले को दे सकता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन होगा दोस्तों, ओ रक्त समूह में यानी ग्रुप में ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होती है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप साथियों ओ पॉजिटिव होगा तो उसमें ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ वाले में, ठीक है। इसलिए केवल ओ से ही रक्त लिया जा सकता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, केवल जो है ओ से ही लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त वर्ग को कहते हैं? ठीक है, जो जो यूनिवर्सल
डोनर जो है यानी दान देने वाला किस खून वर्ग को कहते हैं, यानी किस खून के कैटेगरी को कहते हैं? तो इसका साथी ऑप्शन डी है, यानी ओ जो है, ठीक है। तो दोस्तों ओ जो है ना, यूनिवर्सल डोनर यानी रक्तदाता, यानी ओ जो है सभी को जो है अपना खून दान दे सकता है, यानी डोनेट कर सकता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, ए रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है दोस्तों, तो उसके ब्लड ग्रुप में जो है ना कोई एंटीजन नहीं होता, यानी कोई खराबती नहीं होता है, इसीलिए इसे सभी को रक्त दिया जा सकता है। इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। दोस्तों जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा वो हर व्यक्ति को जो है अपना ब्लड दे सकता है, दान कर सकता है पूरे यूनिवर्सल में, ठीक है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, बी रक्त वर्ग किसे रक्त दान कर सकता है, यानी बी ब्लड ग्रुप वाला जो है किसे जो है अपना खून दान कर सकता है, यानी क्या कहते हैं अपना ब्लड दे सकता है। तो साथ ही उसका करेक्ट आंसर है बी और ए बी दोनों को, यानी जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा ना वो ए को भी ए बी को भी दान दे सकता है और बी को भी दान दे सकता है। साथियों जरूर याद रखना, क्योंकि हर घर में ये समस्याएं हैं ब्लड ग्रुप का। तो प्लीज अपने अपने जब पेशेंट यानी कोई बीमार पड़ता है तो उसे खून की जरूरत पड़ती है ब्लड के दोस्तों, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको ये सारी नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ऐसा ना हो साथियों कि आपके पढ़ने लिखने के बाद भी कोई अनपढ़ आपको ठग ले, ठीक है। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। पढ़ने लिखने का मतलब है कि सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हो तभी आपको सारी जानकारी हो। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, वरना आपको कोई भी ठग सकता है इस कलयुग में। साथियों इसका एक्सप्लेनेशन है, बी रक्त समूह यानी बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है, ठीक है, बी एंटीजन होता है, इसलिए ये नहीं, ये जो है उन्हीं को दिया जा सकता है जिनके शरीर में बी एंटीजन को पहचानने वाली एंटीबॉडी नहीं हो, यानी बी और ए बी को दे सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और रक्त समूह में कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी होते, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है तो उसके ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, यानी कोई एंटीजन नहीं होती है, ठीक है, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा। जिसका ब्लड ग्रुप अगर ओ पॉजिटिव हो तो उसमें कौन कौन सा होता है, यानी कोई एंटीजन नहीं होता, ये याद रखिएगा। दूसरा, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होती है उसके ब्लड ग्रुप में यानी ओ में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ओ रक्त वर्ग में आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो तो उसमें आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी होती है। प्लाज्मा के लिए याद रखिएगा, किसके लिए? प्लाज्मा के लिए ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी होती है। आपको यहाँ पर साथियों ध्यान रखे योग्य बात है। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ओ हो तो संतान का रक्त समूह क्या होगा? सपोज दैट साथियों कोई पेरेंट्स है, उनके उनके वाइफ का भी और हस्बैंड का भी दोनों का ब्लड ग्रुप जो है ना ओ पॉजिटिव है, ठीक है, ओ है, तो उनके जो बच्चे क्रिएट होंगे, पैदा होंगे, जन्म लेंगे, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो साथियों इसका ऑप्शन ए यानी केवल ओ होगा, ठीक है, ओनली क्या कहते हैं कि ओ ही ब्लड ग्रुप होगा। ये जरूर याद रखिएगा, आप लोग कहीं भूल मत जाइएगा, ठीक है। जिनके माता पिता में ओ ब्लड ग्रुप है ना तो उनके संतान में भी ओ ही ब्लड ग्रुप होगा। अगर संतान में ओ ब्लड ग्रुप नहीं है समझ लियो कि कुछ धांधली है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों क्लास में हंसी मजाक हो जाती है, थोड़ा दिल बहल जाता है, ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है, ये हंसी मजाक की बात है, ठीक है। तो साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने, 14वां प्रश्न है,
यानी ओ इंटू ए, माता पिता के संतान में कौन से रक्त समूह हो सकता है, ठीक है। यानी जिसके माता पिता में से किसी का ओ ब्लड ग्रुप है और किसी का ए ब्लड ग्रुप है, तो उनके जो बच्चे होंगे तो उनके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और ओ हो सकता है, ठीक है। ए और वो, यानी जो उनके माता पिता का है वही उनके बच्चों का भी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ए और ओ होगा, बाप का है ओ तो माँ का ए, तो माँ बाप बाप माँ का ओ तो बाप का ये, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ए बी प्लस ए बी माता पिता के संतान में कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता जिनके माता पिता के ए बी दोनों का एक ही ब्लड ग्रुप हो। साथ ही उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ओ नहीं हो सकता, ठीक है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, ए प्लस बी माता पिता से कौन कौन से रक्त समूह संभव है, यानी किसी के माँ बाप का अगर ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उनके बच्चों में कौन कौन सा जो है ब्लड ग्रुप हो सकता है। साथ ही उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ए बी ओ, ठीक है। ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप जो है ओ भी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हैं हम लोग ताकि आपके लिए रिवीजन में काम आए, ठीक है। यदि किसी संतान का रक्त समूह ए बी है तो निम्न में से कौन से माता पिता संभव नहीं हो सकते। समझ जाए दोस्तों, इसका मतलब ये है अगर किसी बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप है तो किनके जो है ना बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ओ इंटू ओ का जो है ना माता पिता के ये बच्चे नहीं, यानी ए बी वाले जो है ना ओ का ओ वाले का बच्चे नहीं है, ठीक है। कहते नहीं ए बी मतलब ओ वाले का बच्चे नहीं है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला साथियों 18वां प्रश्न है कि रक्त वर्ग ए में कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होते, ठीक है। यानी जो कैटेगरी ए है ब्लड ग्रुप का, उसमें कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, यानी अवेलेबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होते, ठीक है, उपस्थित होते उनके इसमें रक्त में, ठीक है। यानी ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। इसका साथियों 19वां प्रश्न है कि रक्त वर्ग ओ में कौन से एंटीजन होते हैं, ठीक है। यानी ब्लड ग्रुप ओ में जो कौन से एंटीजन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कोई नहीं, यानी बी भी, यानी ए बी भी नहीं और केवल ए भी नहीं और बी भी नहीं, यानी कोई भी नहीं होता, ठीक है। 20वां प्रश्न है, ए बी रक्त वर्ग में कौन सी एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, ठीक है। अनुपस्थित जो ना होती है ए बी रक्त, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कौन सी एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी दोनों ए और बी जो है ना दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर सार्वत्रिक दाता कौन होता है, ठीक है। यानी सार्वत्रिक दाता कौन होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ होता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है, ठीक है। कौन होता है, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट सार्वत्रिक है ना ग्राही, यानी कहने का मतलब यह दोस्तों कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट सार्वत्रिक ग्रह कौन होता है, यानी ऑप्शन आपका साथ ही हो डी, यानी ए बी, ठीक है। ए बी, इसका जरूर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना दोस्तों, ये सभी से लेता है, ठीक है। सभी लोगों से लेता है ये भी, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ए बी ए डी ए बी ये सभी से लेता है, ओ से सभी से जो है ए बी ब्लड ग्रुप वाला अपना मतलब दूसरों का खून ले लेता है, ठीक है। ये बड़े खतरनाक इंसान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओ रक्त वर्ग किन रक्त समूह को दान कर सकता है, ठीक है। यानी ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है किस ब्लड ग्रुप वाले को अपना खून दे सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन साथियों बी, यानी ए बी और ओ को जो है वो ब्लड ग्रुप वाला अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। जरूर याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, ए रक्त वर्ग को रक्त प्राप्ति किन किन से हो सकती है, ठीक है। यानी ए ब्लड ग्रुप वाले जो है
तो उनको रक्त यानी खून की प्राप्ति जो है किन-किन से हो सकती है? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी ए और 2 यानी ए और ओ से जो है ए वाले यानी ए ब्लड ग्रुप वाले ये खून ले सकते हैं, ठीक है? ए और ओ से जो है ए ब्लड ग्रुप वाले खून ले सकते हैं, ठीक है? दान दे सकता है, ले भी सकता है, ठीक है? ये ज़रूर याद रखिएगा। 25वां प्रश्न दोस्तों आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास में साथियों, जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। संघर्ष एक दिन आपकी सफलता सुनिश्चित ज़रूर करेगा और अपने माँ-बाप के सपनों को भी साकार करते रहिए। अपने फैमिली मेंबर्स की भी ख्याल रखते रहिए। जब तक के लिए साथियों विदाई लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और क्लास को सारे दोस्तों तक खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा और जिन लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं दोस्तों, उन तक ज़रूर हमारी क्लास को पहुँचाइएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।